हॉर्टिकल्चर के लिए किसान स्वयं आगे आएंगे। सरकार हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। पलामू प्रमंडल के किसान अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए साइट्रस फ्रूट पर विशेष तौर पर ध्यान दें। उक्त बातें प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने कही। वे आज कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा पलामू में नींबू वर्गीय फलों की खेती की संभावनाएं पर एक दिवसीय सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। सेमिनार का आयोजन आज दिनांक 17 मार्च 2021 को क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र चियांकी पलामू में किया गया। आयुक्त श्री जटाशंकर चौधरी, पलामू उपायुक्त शशि रंजन तथा अनुसंधान केंद्र के संनिदेशक डॉक्टर डीएन सिंह के सेमिनार का शुभारंभ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी, अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक सहित उप निदेशक जनसंपर्क पलामू प्रमंडल के तीनों जिले के उद्यान मित्र तथा किसान मौजूद थे। सेमिनार के दौरान जिला कृषि पदाधिकारी श्री अरुण कुमार के आयुक्त, उपायुक्त तथा संनिदेशक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सेमिनार को संबोधित करते हुए आयुक्त ने कहा कि क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र चियांकी की शुरुआत साइट्रस फ्रूट के विकास के लिए ही किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर पलामू प्रमंडल के किसान बड़े पैमाने में नींबू वर्गीय फलों की खेती करते हैं तो पलामू को साइट्रस फ्रूट का हब बनने में कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए किसानों को आगे आना होगा और पलामू की धरती पर नींबू वर्गीय फलों को उगाना होगा। उन्होंने बताया कि पलामू में कीनू के बागान को अगर प्रोत्साहित किया जाए तो पलामू भारत में कीनू उत्पादन में राजस्थान के गंगानगर के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा और किसानों की आर्थिक दशा में काफी सुधार आएगा। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अगर पलामू में संतरा की खेती हो बढ़ावा दिया जाए तो पलामू भारत का दूसरा नागपुर बन सकता है। मौके पर मौजूद पलामू उपायुक्त शशि रंजन के किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि पलामू के किसानों की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए वर्तमान सरकार व जिला प्रशासन कटिबद्ध है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे बड़े पैमाने पर नींबू वर्गीय फलों की खेती करें। उपायुक्त ने बताया कि पलामू के लिए रेन शेडो एरिया होना अपने आप में एक चुनौती है। जरूरत है कि पलामू को पारंपरिक खेती के अलावा नकदी फसल को तैयार करने की। जिला प्रशासन यहाँ के किसानों को माइक्रो इरिगेशन तथा टपक सिंचाई के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हमारा किसान उन्नत कृषि की ओर अग्रसर होगी। सेमिनार को संबोधित करते हुए वहां के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के संनिदेशक डॉक्टर डीएन सिंह ने क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के बारे में किसानों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष चियांकी अनुसंधान केंद्र के पेड़ों के प्रति पेड़ 50 से 100 किलो तक के फल का उत्पादन हुआ है। उन्होंने बताया कि पलामू का वातावरण इन फसलों के लिए काफी अनुकूल है। यहाँ के संतरे एवं कीनू की क्वालिटी काफी अच्छी होती है। सेमिनार के दौरान क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक श्री प्रमोद कुमार ने सेमिनार में मौजूद उद्यान मित्रों तथा किसानों को नींबू वर्गीय फलों की खेती के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि पलामू की मिट्टी, जलवायु, तापमान, नींबू की उन्नत किस्में, पौधे की रोपाई सहित सिंचाई के तरीके के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। इनके अलावा वैज्ञानिकों ने सेमिनार में मौजूद किसानों से नींबू, कीनू, मौसमी, संतरे तथा मशरूम की खेती करने की अपील की। उन्होंने बताया कि पलामू के किसान इन फसलों को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकेंगे। आज क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र पलामू में जो नींबू वर्गीय फल होते हैं, सिट्रस फ्रूट, उसके संबंध में एक सेमिनार था। जैसा आपको पता है कि जो पलामू का जो जलवायु है वह नींबू वर्गीय पौधों के लिए काफ़ी उपयुक्त है। यहाँ के पर जो नींबू, संतरा, कीनू, इस तरह के जो सिट्रस फ्रूट हैं इनकी का उत्पादन की काफ़ी संभावना है। तो इसी कड़ी में आज किसानों का उन्मुखीकरण कार्यशाला था और इसमें जो राज्य सरकार और जो जिला प्रशासन दोनों मिलकर किसानों के साथ काम करेगी और आने वाले समय में हम लोग पलामू जिले को जो संतरा या सिट्रस फ्रूट का हम लोग हब बनाएंगे। किसान भी काफ़ी उत्साहित है, तो यह जो आगे योजनाबद्ध तरीके से हम लोग काम करें।